राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं हर बार की तरह प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे प्रश्नों को फ्रेंड्स, जो आपसे लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए हुए चले आते हैं और उनको इस प्रश्न को हल करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ महसूस होती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आप लोगों के साथ इस क्वेश्चन को बनाने वाली हूँ बहुत ही इजी, ताकि आप जब प्रतियोगी परीक्षा में बैठे तो आपको ये क्वेश्चन एकदम आसान लगने लगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने रीजनिंग के क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, देखेंगे आज का जो हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में गुलाबी को हरा, हरे को पीला, पीले को लाल, लाल को सफेद तथा सफेद को नीला लिखा जाता है। तो इसी प्रकार रक्त का रंग क्या होगा? ऑप्शन है हमारा पहला सफेद, दूसरा लाल, तीसरा हरा और चौथा पीला। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। अब तो आपको पता ही होगा कि प्रतियोगी परीक्षा में एक एक नंबर कितना जरूरी होता है। एक नंबर से कोई गिर जाता है, 1.5 नंबर से गिर जाता है, आधे नंबर से गिर जाता है। इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आधा नंबर भी हमारे लिए बहुत है। और फिर भी ये प्रश्न आपको 2 नंबर, 1.5 नंबर में पूछता है। ऐसे 2 प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षा में एक पेपर सेट में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लगाते हैं इस क्वेश्चन को कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि देखेंगे कि इसमें हमारी प्रश्न में दिया क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि अपने क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले उसको समझना अत्यंत आवश्यक होता है। जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं लेते हैं और ये निर्णय नहीं निकाल सकते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, तब तक आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या नहीं दिया और क्या पूछ रहा है। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ के बताया था कि गुलाबी को हरा लिखता है, यानी गुलाबी रंग को वो हरा मान लेता है और हरे रंग को पीला मान लेता है, पीले रंग को लाल मानता है और लाल को सफेद, और सफेद को क्या मानता है फ्रेंड्स? नीला। पूछ क्या रहा है? रक्त का रंग क्या होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि लाल होगा। तो चलिए आइए करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हमें जो दिया है उसको लिखते हैं। हम लिखेंगे कि गुलाबी, गुलाबी को क्या लिख रहा है फ्रेंड्स? हरा, इसलिए हम गुलाबी बराबर हरा लिख देते हैं। ठीक है। अब हरे को क्या लिख रहा है फ्रेंड्स? पीला, यानी हरा बराबर पीला। क्या है फ्रेंड्स? पीला। ठीक है। अब पीले को क्या लिख रहा है फ्रेंड्स? लाल, पीले को क्या लिख रहा है? लाल। आगे आते हैं, लाल को क्या लिख रहा है फ्रेंड्स? सफेद, यानी लाल बराबर सफेद। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि सफेद, सफेद बराबर कितना पूछा है? नीला। क्या दिया फ्रेंड्स? नीला, यानी सफेद, सफेद बराबर नीला। चलिए, ये तो हमने लिख दिया जो प्रश्न में दिया गया है, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है। तो देखेंगे प्रश्न में पूछ रहा है कि रक्त का रंग, यानी रक्त का रंग इक्वल टू क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क। चलिए अब यहाँ ध्यान देते हैं 1 मिनट कि देखिए प्रश्न में दिया है कि गुलाबी बराबर हरा, हरा बराबर पीला, पीले बराबर लाल और लाल बराबर, लाल बराबर क्या है फ्रेंड्स? सफेद, और सफेद बराबर नीला। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि कितना इजी है कि रक्त का रंग, लेकिन एक इसमें ट्विस्ट छिपा हुआ है। हर प्रश्न में रीजनिंग के कहीं ना कहीं ट्विस्ट छुपा रहता है। मान लीजिए कि डायरेक्ट ऐसे दे दिया रहता तो कितना आसान है। रक्त का रंग कैसा होता है फ्रेंड्स? लाल। तो अब यहीं पे क्या करते हैं बहुत से भकलोलवा फ्रेंड्स कि लाल पे फटाक से टिक कर देंगे और महान बनेगा, अरे वाह हमने क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया, लाल है लाल है। लेकिन फ्रेंड्स ट्विस्ट क्या है इसमें
कि पूछ रहा है कि रक्त का रंग, लेकिन क्वेश्चन में आपको इंडिकेट कर दिया है कि रक्त का रंग लाल अगर होगा तो लाल बराबर कितना है, सफेद। लाल बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, सफेद। यानी फ्रेंड्स कि रक्त का रंग क्या हो गया, लाल। अब लाल पर ट्रिक न करके हमें क्या करना है, लाल बराबर सफेद लिख देना है। यानी फ्रेंड्स कि हमारा जो सही विकल्प है ना वो क्या होगा, सफेद होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, सफेद। क्यों, क्योंकि मैथ क्या होता है ना फ्रेंड्स, हमारे मानने पे डिपेंड करता है। मतलब कि आप लोग देखे होंगे कि जब भी हम मैथ्स लगाते हैं तो कभी एक्स कभी वाई कभी जेड कभी ए कभी बी मानते रहते हैं। तो यहाँ भी वही पूछा है कि लाल बराबर सफेद दे दिया है आपको चेक करने के लिए कि आप डायरेक्ट इसको पढ़ते हैं या फिर इसको पढ़ के सॉल्व करते हैं। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं फ्रेंड्स कि पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे लेकिन अपना दिमागवा का यूज नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, पूछ रहा है रक्त का रंग, अरे वाह, पूछ रहा है खून का रंग कैसा होता है, लाल। अब फटाक से क्या करेगा, लाल पे टिक कर देगा। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है, अपने माइंड का यूज करना है, उसको देखना है कि यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा है तो भाई पक्का इसमें कोई ट्विस्ट होगा, नहीं तो इतना आसान क्वेश्चन का है हमसे पूछेगा। अब तो ये उन लोगों पे निर्भर है कि जो पढ़ते हैं वो इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, वो क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे। लेकिन दिक्कत किसको होगी फ्रेंड्स, जो डेली नहीं पढ़ता होगा। अब 20 दिन पे एक बार जो बुक खोलता होगा उसको क्या ही समझ में आएगा कि क्या पूछ रहा है। वो तो फटाक दे लाले पे टिक करेगा और अपने आप को बहुत होशियार बनेगा। आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि जो कभी नहीं पढ़ता है ना वो बोलता बहुत ज्यादा है, हर चीज को हाँ हमको पता है करता रहता है। लेकिन जिसको सबसे ज्यादा पता होता है ना वो चुपचाप बकलोले नहीं देखता रहेगा, अभी हमारा नंबर आया हम पूछेंगे, उड़ ले पूछेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। यदि फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो हम आप लोगों को एक और क्वेश्चन बताएंगे। और फ्रेंड्स यदि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप उस प्रश्न को पूरे ईमानदारी पूर्वक खुद से सॉल्व करके देखिए कि क्या आपको जब प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए फ्रेंड्स हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। देखेंगे फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा दूसरा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, तो आइए देखते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में गुलाबी को नारंगी, बैगनी को आसमानी, पीला को हरा तथा हरा को काला लिखा जाता है। तो इसी प्रकार बैगन को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन है बैगनी, सफेद, काला, आसमानी। यहाँ इसमें देखिए बैगन का रंग पूछ रहा है कि बैगन किस रंग का होता है, लेकिन कंडीशन क्या दिया हुआ है कि गुलाबी को नारंगी माना है, बैगनी को आसमानी माना है और पीले को हरा तथा हरा को क्या माना है, काला माना है। तो फ्रेंड्स मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि जिनको हमारा पिछला वीडियो यानी पिछला प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया था वो इसको प्लीज अपने मन से सॉल्व करिए, और जिनको अभी तक वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया था तो आप एक बार इस क्वेश्चन में अपने आप को ट्राई करिए कि शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आप अगले क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि जो हमारे प्रश्न में दिया रहता है उसे हम लिखते हैं। चलिए आइए लिखते हैं। तो देखेंगे कि गुलाबी, गुलाबी को क्या माना है फ्रेंड्स, नारंगी, इसलिए हम लिखेंगे कि गुलाबी बराबर नारंगी। आगे देखते हैं, आगे दिया है कि बैगनी, बैगनी को क्या माना है फ्रेंड्स, आसमानी माना है। क्या माना है, आसमानी, यानी बैगनी बराबर आसमानी। अब आगे देखिए कि पीला, पीला को क्या माना है फ्रेंड्स, हरा, यानी पीला बराबर हरा। और हरा बराबर क्या दिया है फ्रेंड्स, काला, यानी हरा बराबर काला। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि ये तो हो गया जो चीजें हमारे प्रश्न में दी हुई थी। क्या दी हुई थी कि गुलाबी को नारंगी माना है, बैगनी को आसमानी माना है, पीले को हरा माना है, हरा को काला माना है। अब पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कि इसी प्रकार बैगन का रंग, यानी हम लिखेंगे कि बैगन, बैगन का रंग बराबर। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे एक दिक्कत आएगी बैगन, बैगन को लेकर।
तो बैगन कई प्रकार के होते हैं, देखेंगे कि नीला बैगन होता है, सॉरी बैगनी बैगन होता है, हरा बैगन होता है, व्हाइट बैगन होता है, एक व्हाइट और बैगनी कलर का मिक्स होता है बैगन। तो लेकिन इसमें क्या पूछा है, बैगन का रंग, तो हम बैगन का रंग इसको लेकर डिसाइड करेंगे। इसमें कहीं सफेद दिया है, नहीं सफेद नहीं बोला है, हमारे ऑप्शन में सफेद दिया है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी सफेद नहीं दिया हुआ है, हरा दिया है, लेकिन हरा बराबर क्या दे दिया है, पीला दे दिया है, इसलिए हरा भी नहीं। यानी हम सामान्य लेते हैं बैगन का रंग बैगनी कलर से, तो हम लिखेंगे कि बैगन का रंग बराबर कितना कैसा फ्रेंड्स, बैगनी। चलिए बैगनी करते हैं। अब देखेंगे ऑप्शन में बैगनी दिया हुआ है कि नहीं, देखेंगे ऑप्शन में बैगनी है, हम टिक कर दिए। लेकिन यदि हम ये गलती करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा नंबर क्या है, कट जाएगा। हमें क्वेश्चन में पहले ही इंडिकेट किया हुआ है कि बैगनी, बैगन का रंग यदि आप बैगनी मानते हैं तो बैगनी बराबर क्या है हमारा, आसमानी है। क्या है फ्रेंड्स, आसमानी। इसलिए फ्रेंड्स कि हम बैगनी कलर पे टिक ना करके हम किस ऑप्शन पे टिक करेंगे फ्रेंड्स, आसमानी। क्या फ्रेंड्स, आसमानी। यानी फ्रेंड्स हमारा जो डी विकल्प है वो क्या हो गया, सही हो गया। यानी कि बैगनी बराबर जैसा कि हमसे क्वेश्चन में दे दिया गया आसमानी, तो हमने आसमानी विकल्प पे सही कर दिया। लेकिन यदि हम बैगनी कलर पे अगर टिक करते तो हमारा नंबर क्या होता है फ्रेंड्स, कट जाता, हमारा जो आंसर है वो गलत आता। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि कितने आसानी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। लेकिन यही इसमें दिक्कत क्या था कि जो लोग पर डे रीजनिंग के क्वेश्चनों को नहीं सॉल्व करते हैं वो इस क्वेश्चन को बहुत ही अतरंगी मानेंगे और सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और यदि सॉल्व भी करते हैं तो क्या करेंगे, बैगन का पहले रंग देखेंगे और फटाक से बैगनी कलर पे टिक करके चले आएंगे और अब उनका नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और चूंकि माइनस मार्किंग में है तो एक नंबर इसमें से जाएगा, अगर कटेगा तो माइनस मार्किंग की वजह से आपका 2 नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कट जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग के ऐसे प्रश्नों को भी पढ़िए। ये रेलवे, यूपीपी, एसएससी आदि एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपके माइंड लेवल की, आपकी तार्किक शक्ति को चेक करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और हमेशा पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज रीजनिंग के प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हम सुबह 9 बजे आप लोगों को लॉन्ग वीडियो डालते हैं, फिर 3 बजे लॉन्ग वीडियो डालते हैं, बाकी समय में हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। अब वो ट्रिक क्या होता है फ्रेंड्स, आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में इतना सहायकपूर्ण साबित होता है कि आप बहुत ही आसानी से किसी भी क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।